ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी यानी कि वेस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट लाने की तैयारी चल रही है। डब्ल्यूआरसीपी में पश्चिमी राजस्थान के जिलों को शामिल किया जाएगा। इसकी डीपीआर तैयार की जा रही है और अंतरिम रिपोर्ट भी मिल चुकी है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। बीजेपी विधायक बाबू सिंह राठौर के सवाल के जवाब में जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि 10 फरवरी को साल 2023 के बजट में घोषणा की गई थी और इसी घोषणा के मुताबिक माही नदी को लूणी नदी से जोड़ने पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना की डीपीआर बनाए जाने के लिए मेसर्स वेकॉस लिमिटेड को वर्क ऑर्डर दिया था। इस परियोजना की फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए गए। वेकॉस लिमिटेड ने इसकी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसका तकनीकी आकलन किया जा रहा है। ओसिया से बीजेपी विधायक भैराराम सियोल ने डब्ल्यूआरसीपी की मांग को लेकर सीएम भजन लाल शर्मा को चिट्ठी लिखी है। सियोल ने लिखा है कि इस इलाके में सिंचाई का पानी समय की मांग है। इंदिरा गांधी नहर से बहुत कम इलाके को पानी मिल पाता है। अब ईआरसीपी की तर्ज पर डब्ल्यूआरसीपी का काम जल्द शुरू करना चाहिए। खबर धौलपुर से है, जहां पर सरमथुरा में एक सब्जी वाले के बेटे ने उसका सपना साकार कर दिया है। दरअसल रामवीर दिवाकर ने अपने बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना देखा था, जिसे उनके बेटे मनीष ने पूरा कर दिया है। मनीष कड़ी मेहनत कर डॉक्टर बने और अपने माँ बाप का सपना पूरा किया। मनीष दिवाकर के डॉक्टर बनने के बाद जैसे ही पहली सैलरी आई परिवार वालों को उसने दी, वैसे ही परिजनों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज मुझे मेरी पहली सैलरी प्राप्त हुई और मैं बेहद खुश हूँ और इसका पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा को जाता है कि उन्होंने मुझे इतनी गरीब परिस्थितियों में पढ़ाया। अगर गरीबी की बात करें तो मेरे पापा सब्जी बेचने का काम करते हैं और क्योंकि उनसे और दूसरा काम होता ही नहीं है, मतलब क्योंकि उनकी फिंगर्स एक हाथ की पूरी फिंगर्स ही नहीं है। भरतपुर के बयाने में पूर्व सांसद रंजीता कोहली ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया है। रंजीता कोहली ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सभी छात्र छात्राओं के साथ पौधे लगाए और पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की जिम्मेदारी लेने की अपील भी की। इस दौरान कॉलेज प्रबंधन समिति के सदस्य सहित तमाम स्टूडेंट्स भी मौजूद रहे। रंजीता कोहली भारत माता की जय, भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। रंजीता कोहली जिंदाबाद, रंजीता कोहली जिंदाबाद, रंजीता कोहली जिंदाबाद। और अगली खबर आपसे जुड़ी हुई। दरअसल बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर झटका लगने वाला है। घरेलू उपभोक्ताओं से एक बार फिर फ्यूल सरचार्ज की वसूली होगी। 200 यूनिट से ज्यादा खपत वाले उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज देना होगा। उसकी छूट अब बंद हो गई है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछले साल अगस्त में छूट दी थी। घरेलू उपभोक्ताओं के बिल में फ्यूल सरचार्ज छूट देने का आदेश जारी किया गया था। इस राशि का जो बजट का प्रावधान था मार्च 2024 तक ही था। अब सूत्रों के मुताबिक डिस्कॉम ने ऊर्जा विभाग से इस बारे में मार्गदर्शन मांगा था, जहां से मिले संकेत के बाद फिर से फ्यूल सरचार्ज वसूली की जा रही है। बिल में सरचार्ज की 61 पैसे प्रति यूनिट से गणना की गई है। 200 यूनिट से कम उपयोग पर अभी हालांकि छूट जारी रहेगी। प्रदेश के बजट के बाद अलग अलग क्षेत्र में बजट को ग्राउंड जीरो पर अमली जामा पहनाने की तैयारी शुरू हो गई है और इस बार बजट में जयपुर की काफी घोषणाएं भी हुई हैं, जिसको जल्द धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। बदलेगा जयपुर, बढ़ेंगी सुविधाएं। जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी। जमीन पर उतरेंगी बजट की घोषणाएं। 2-3 विभाग मिलकर करेंगे काम। जयपुर को वर्ल्ड क्लास बनाने की तैयारी शुरू होने वाली है। इस साल बजट में की गई घोषणाओं के अमल में आने के बाद जयपुर का नजारा कुछ बदला बदला सा नजर आएगा। इस साल बजट में कोशिश की गई है शहर जयपुर को विकास के मामले में देश के टॉप 5 शहरों में शामिल कराया जाए। इसके लिए जिला स्तरीय समिति का गठन कर
समन्वय का काम भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें ये समन्वय समिति इस बात पर फोकस करेगी कि कभी समन्वय के अभाव में कोई काम रुकना नहीं चाहिए। कई अहम घोषणाओं के समन्वय पर काम शुरू। जिला प्रशासन स्तर पर साप्ताहिक होगा रिव्यू। जिला प्रभारी सचिव स्तर पर 15 दिन होगा रिव्यू। मंत्री स्तर पर हर महीने किया जाएगा रिव्यू। जयपुर से जुड़ी 21 घोषणाओं पर खास फोकस। योजनाओं से जुड़े अधिकारियों से ली जाएगी रिपोर्ट। प्रभारी मंत्री, प्रभारी सचिव सहित सांसद और विधायकों के साथ मिलकर योजनाओं का तय समय पर क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके लिए गठित की गई कमेटी ने योजनाओं को सूचीबद्ध कर लिया है, जिसमें 2 से 3 विभाग मिलकर काम करेंगे। कुछ घोषणाओं के लिए स्टेट लेवल कमेटी में चर्चा की जाएगी। कुछ घोषणाओं के लिए डीपीआर के टेंडर लगाने की तैयारी की जा रही है, तो कुछ पर काम पहले से ही शुरू किया गया है। जोर यही रहेगा कि जयपुर शहर का स्तर देश के सबसे बेहतर शहरों के स्तर का हो। जयपुर जिले के प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा को जिम्मेदारी दी गई है। वहीं जयपुर जिला प्रशासन के साथ मिलकर इसके लिए वीकली बैठक भी शुरू की जा चुकी है। इसमें हर 15 दिन से 1 महीने में जिला प्रभारी मंत्री जोगाराम पटेल भी हिस्सा लेंगे। राजस्थान और विशेषकर जयपुर के आमजन को विश्वास दिलाता हूं कि हमारा ये बजट एक माइलस्टोन होगा हमारे राजस्थान के विकास में, हमारे जयपुर के विकास में। सभी विभागों ने अपना अपना फोकस अपने अपनी जो घोषणा पर दिया है। कुछ ऐसी घोषणाएं जो 2 या 3 विभाग मिलकर करेंगे, कुछ ऐसी घोषणाएं जो बिना स्टेट लेवल कमेटी में डिस्कस हुए नहीं हो सकती, कुछ ऐसी घोषणाएं जिनकी डीपीआर बनवानी तो डीपीआर के टेंडर लगेगी, कुछ ऐसी घोषणाएं जिन्होंने विभाग ने काम प्रारंभ कर दिया और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम 2 महीने में, 3 महीने में, अगले महीने में हम कार्य, जैसे महाविद्यालय विद्यालय के जो है, तो उन्होंने कहा साहब हम एडॉक रोक प्रिंसिपल लेंगे, जब तक हमारा भवन नहीं बने तक हम कोई किराए का भवन लेकर के हम विद्यालय महाविद्यालय उसको प्रारंभ कर देंगे। तो ऐसे विभाग वही अलग अलग सब डिस्कस हुए और इन सारी घोषणाओं को समयबद्ध पूर्ण समय के अंदर पूरी करेंगे। ये आपको आपकी मार्फत हम जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं। ये निरंतर चलती रहेगी। हमारे सेक्रेटरी महोदय और कलेक्टर साहब वीकली हो, जरूरत पड़ने पर वीकली भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, 15 दिन भी कर सकते हैं और हम लोग भी जैसी जरूरत होगी 15 दिन में, महीने में ऐसी बैठकर करते रहेंगे। हर घोषणा के लिए एक तर्क संगत समय सीमा तैयार की जा रही है, जिसमें उसे पूरा किया जाना चाहिए। मंत्री की मौजूदगी में पहले बैठक के बाद प्रभारी सचिव अपर्णा अरोड़ा अगली बैठक में सभी घोषणाओं को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों से एक बैठक की तैयारी की गई है, ताकि सभी समय पर प्रगति रिपोर्ट ली जाती रहे। जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने नेटवर्क 18 के प्रोजेक्ट 13 मुहिम का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि जिस ढंग से जंगल और पेड़ काटे गए हैं, उसकी भरपाई करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और भी ज्यादा पौधे लगाने की जरूरत है। उन्होंने लोगों से नेटवर्क 18 के इस मुहिम से जुड़ने की अपील भी की है। जब तक हमें पेड़ों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप नहीं होगी, जिस ढंग से जंगल कटे हैं, जिस ढंग से मानव समाज ने विस्तार किया है, जिस ढंग से सड़कें बनी हैं, हम कह सकते हैं कि पेड़ों की संख्या लगातार कम हुई है और उतनी बड़ी संख्या में पेड़ हम अभी लगा तो पाए हैं, लेकिन उन्हें जीवित रखने में पूरी तरह से सफल नहीं हो पा रहे। अब धीरे धीरे जिस ढंग से हम प्रगति कर रहे हैं अपने पर्यावरण के प्रति, हमने दूरी बना ली है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि नेटवर्क 18 की मुहिम से जुड़ करके 1113 को सफल बनाएं। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर सूरतगढ़ में NH62 के हिंदौर टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना दिया है। पूर्व घोषणा के तहत ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने धरना लगाया है। ट्रक ऑपरेटर ओवरलोडिंग, कैश पर्ची काटने और हाईवे क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल वसूली का विरोध कर रहे हैं। ओवरलोडिंग का फास्टैग से भुगतान की मांग कर रहे ऑपरेटर एसोसिएशन ट्रक ऑपरेटर से मांगे नहीं पूरी होने तक आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर ऑपरेटर लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीर आपके सामने सूरतगढ़ से आई हैं, जहां पर NH62 के हिंदौर टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना शुरू कर दिया है। पूर्ण घोषणा के तहत
ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन ने धरना दिया है। ट्रक ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैश पर्ची काटने और हाईवे क्षतिग्रस्त होने के बावजूद टोल वसूलने का विरोध कर रहे हैं। तो ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से टोल प्लाजा पर लंबा चौड़ा जाम लगा दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। दरअसल सूरतगढ़ की तस्वीरें हैं। NH-62 पर श्रीगंगानगर से बड़ी खबर, जहां पर हिंदौर टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना देना शुरू कर दिया है। साफ तौर पर यही मांग की जो ओवरलोडिंग कैश पर्ची काटी जा रही है, हाईवे क्षतिग्रस्त है, बावजूद इसके टोल वसूलना गलत है और इसका ही विरोध करते हुए अब यहां पर धरने की तैयारी ट्रक ऑपरेटर्स की तरफ से। ओवरलोडिंग का फास्टैग से भुगतान की मांग कर रही ऑपरेटर एसोसिएशन। ट्रक ऑपरेटर्स ने अब मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। वाहनों को हाईवे पर खड़ा कर ऑपरेटर नारेबाजी कर रहे हैं। तो श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के NH-62 से तस्वीर आपके सामने है, जहां पर टोल प्लाजा पर ट्रक ऑपरेटर्स ने धरना देना शुरू कर दिया है। भिलवाड़ा पुलिस ने शहर में 5000 के इनामी बदमाश को निकाला। जुलूस शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए महात्मा गांधी चिकित्सालय ले गए। अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास का संदेश देने की इसके जरिए कोशिश की जा रही है। रॉयल्टी विवाद में जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी है मनीष जाट। सीओ सदर ने पुलिस बल के साथ बाजार से जुलूस निकाला। आमजन के बीच में लगातार अब पुलिस के इस कदम की सराहना हो रही है। तो 5000 का इनामी बदमाश अब जो पुलिस के चंगुल में आया है, इसका देखिए किस तरीके से चौक चौराहों से बीच बाजार से जुलूस निकाला जा रहा है। दरअसल इस तरीके के जुलूस के जरिए आम लोगों के अंदर संदेश देने की कोशिश होती है कि कानून का राज अभी भी कायम है और अगर कोई अपराध की दुनिया में कदम रखेगा या अपराध करेगा तो उसकी खैर नहीं है। एक बड़ा बदमाश ये बताया जा रहा है। 5000 का नाम इस पे घोषित था। आखिरकार इसे गिरफ्त कर अब जुलूस निकाला गया। गौ सेवा करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें आपके सामने हैं। आज खास उनका दौरा, जिसमें उन्हें इस कार्यक्रम में शिरकत करनी थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से तिलक लगा रहे हैं गाय माता को और माला भी पहनाई जा रही है। ये गौ सेवा का इस तरह का अंदाज मुख्यमंत्री का आप देख पा रहे हैं। तो ये खास तस्वीरें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कार्यक्रम से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं और गौ सेवा के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए सबसे पहले उन्होंने गाय को तिलक लगाया और उसके बाद फूल भी उस पर चढ़ा रहे हैं, माला भी उसे पहनाई है। दरअसल गाय का हिंदू और सनातन धर्म में काफ़ी पूजनीय स्थान होता है। 100 करोड़ देवी देवताओं का माना जाता है कि गाय के अंदर वास होता है। अब आरती बकायदा गौ माता की की जा रही है, चूँकि गाय को हम माता का संज्ञा भी देते हैं। दूध और दही गाय हमें देती है और सबसे लचीली और शांत पशु के तौर पर भी गाय को जाना जाता है। हिंगोलिया गौशाला में इस वक्त मुख्यमंत्री की मौजूदगी, जहां पर उन्होंने गाय माता की पूजा अर्चना की, आरती की, फूल चढ़ाए, माला चढ़ाई, तिलक लगाया और ये आरती की तस्वीरें हैं। साथ ही अब देखिए तमाम जो लोग हैं गौशाला से जुड़े हुए वो लोग भी मौजूद आपको नजर आ रहे होंगे। प्यार से गाय को कुछ खिलाते हुए भी नजर आ रहे हैं। दरअसल जब भी कोई त्योहार होता है तो हिंदू और सनातन धर्म में सबसे पहले गाय की ही पूरी निकाली जाती है, गाय को ही भोग लगाया जाता है। तभी माना जाता है कि भगवान ये आपका भोग जो है वो ग्रहण करेंगे। तो ये एक पेड़ माँ के नाम पौधारोपण की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले ये गौशाला की तस्वीरें हैं। हिंगोलिया ये गौशाला है जहाँ पर गायों की पूजा करते हुए आपको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। अपने हाथ से उन्होंने गाय को घास भी खिलाई और अब ये आगे उनका कारवा पड़ रहा है। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की आज मुख्यमंत्री को शुरुआत करनी है। उससे पहले हिंगोलिया गौशाला मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं।
लगातार इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई ताजा और बड़ी अपडेट आपको देते रहेंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, आगे देखिए देश और दुनिया की खबरें।